हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th जो कि चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे थे जी, उसके कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जैसे कि आपने कभी कभार देखा होगा कि आपको क्वेश्चंस गिवन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कि जैसे नेट सेल आपको गिवन है, जीपी 25% ओन सेल्स है, या कॉस्ट गिवन है, जीपी 25% ओन कॉस्ट है, और या फिर आपको नेट सेल्स गिवन है, जीपी 25% ओन कॉस्ट, या कॉस्ट गिवन है, या जीपी 25% ओन सेल्स है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस आपको गिवन होते हैं उनको आपने आज किस तरीके से सोल्व करना है वो सीखेंगे। और सबसे इजी कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली एक चीज़ आप याद रखें कि अगर आपने अभी प्रीवियस पार्ट नहीं देखे तो उन्हें एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो प्रीवियस पार्ट भी कहीं ना कहीं इस वीडियो के लिए एज ए बेस का काम करेगा जी। तो शुरू करते हैं जी। नेट सेल्स आपको गिवन है, जीपी 25% ओन सेल्स है। ये देखो आपके पास चार केस है, इन चारों केस के अंदर क्या सिमिलरिटीज़ हैं या क्या डिफरेंट है, ये चीज़ आपको पहले बता दी जाए। कि देखिए यहाँ पे आपको नेट सेल्स गिवन है और जीपी 25% ओन सेल्स है, मतलब ये दोनों चीज़ें सिमिलर हैं। आपको कॉस्ट गिवन है, जीपी 25% ओन कॉस्ट है, तो ये भी दोनों आपको सिमिलर है। और केस नंबर थर्ड क्या है जी, आपको नेट सेल्स गिवन है, जीपी 25% ओन कॉस्ट है, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। ऐसी कॉस्ट गिवन है बट जीपी ओन 25% ओन सेल्स है, तो ये भी दोनों चीज़ें डिफरेंट है। तो बस बेसिकली आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि क्वेश्चन के अंदर सिमिलर वाला केस है कि डिफरेंट वाला केस है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सिमिलर वाला केस है, तो इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से सोल्व करना है वो सीखते हैं जी। तो जीपी 25% ऑन सेल्स है, आपने जीपी फाइंड आउट करना है, तो जीपी इज इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से, अगर ये दोनों चीज़ें सिमिलर हैं तो आपने डायरेक्ट क्या करना है कि जितनी भी आपकी सेल्स है जीपी उसका 25% है, मतलब 25/100, बस ये करना है आपने। तो डायरेक्ट इसे सोल्व कीजिए, 62,500 आ जाएगा। क्लियर है जी। तो ये हमारा होता है सिमिलर वाला केस। अगर मान लीजिए ये भी आपके पास सिमिलर केस है तो आपने जीपी फाइंड आउट करना है, जीपी 25% ऑन कॉस्ट है, तो जितनी भी कॉस्ट है उसका 25% करना है। तो आपने करके देखा तो 62,500 आ रहा है जी। क्लियर है। तो जब ये सिमिलर, देखो सिमिलर का एस, और सिमिलर मतलब आपका बिल्कुल ये इजी वाला केस रहेगा। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि सिमिलर है, आपका इजी केस है, आपने डायरेक्ट सोल्व कर देना है। आगे चलते हैं हमारे बस केस नंबर थर्ड। जब ये दोनों चीज़ें हों डिफरेंट, तो जब डिफरेंट हो तो डिफरेंट मतलब आपका डिफ़िकल्ट रहेगा जी। अब डिफ़िकल्ट केस के अंदर आपने करना क्या होगा, सॉल्यूशन में जाना है। देखो जीपी कह रहा है 25% ऑन कॉस्ट, बट क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन नहीं है, तो हम लेट करेंगे। लेट कॉस्ट है आपकी 100 रुपीज़ की, जो जीपी है मेरा वो 25 रुपीज़ का है। अब जो सेल होगी, अब देखो जो सेल प्राइस जब भी आप डिसाइड करोगे तो कॉस्ट के अंदर जीपी जोड़कर ही डिसाइड किया जाएगा। तो सेल आपकी होगी 125 रुपीज़ की। अब इस क्वेश्चन में मुझे जीपी निकालना है जी, तो जीपी निकालना है, लो जी। अब ये यहाँ पे भी आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो, मुझे जीपी फाइंड आउट करना है, तो इन तीनों में से जीपी की वैल्यू 25 है, तो जीपी को मैंने न्यूमिरेटर की जगह रखना है 25 रुपीज़। अब इन दोनों में से मुझे डिनोमिनेटर किसी एक चीज़ को रखना है, बट उसे इन दोनों में से किस चीज़ को डिनोमिनेटर रखा जाए, अब ये डिपेंड करता है 100 को अपॉन में रखें या 125 को रखें। ये डिपेंड करता है कि वैल्यू किसकी गिवन है, वैल्यू सेल्स की गिवन है जी, तो आपने इसमें से सेल्स को नीचे रखना है। लो जी, तो इसे सोल्व कीजिए, हम सोल्व करेंगे। लो जी, तो ये मेरा 50,000 रुपीज़ मेरा आंसर आ जाएगा जीपी का। तो सिंपल ट्रिक क्या याद रखनी है, जिस चीज़ को फाइंड आउट करना है, जैसे जीपी निकालना है तो जिस चीज़ को फाइंड आउट करना है उसे न्यूमिरेटर की जगह,
ठीक है, बच गई ये दो चीज़ें। अब इन दोनों में से किसी एक को डिनोमिनेटर में रखना है, लेकिन डिपेंड करता है वैल्यू किसकी गिवन है, सेल्स की गिवन है, तो हम 125 को रखेंगे, इनटू में सेल्स कर देंगे जी। क्लियर है। आगे चलते हैं। कॉस्ट आपके पास 2,50,000 है, जीपी 25% ऑन सेल्स, दोनों ही डिफरेंट हैं। तो फर्स्ट नंबर हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि लेट सेल्स आपकी 100 रुपीज़ है, जो जीपी है मेरा वो 25 रुपीज़ का है। अब देखो जो सेल आपको गिवन है, जीपी गिवन है, तो आपका जो डिफरेंट निकलेगा इनका, मतलब डिफरेंस आएगा वो 75 रुपीज़ का निकलने वाला है, क्योंकि सेल के अंदर आपका ग्रोस प्रॉफिट ऐड होता है, और अगर सेल में से ग्रोस प्रॉफिट को माइनस कर दूं तो 75 रुपीज़ की कॉस्ट आ जाएगी। अब मुझे इस क्वेश्चन में भी जीपी निकालना है, तो फिर दोबारा से वही ट्रिक कि इन तीनों में से किसी एक को, मतलब न्यूमरेटर रखना है। न्यूमरेटर किसे रखना है, जिस चीज़ को फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट मुझे जीपी करना है, तो 25 ऊपर बच गया। इन दोनों में से किसी एक को डिनोमिनेटर रखना है, लेकिन किसे रखना है, जिसकी वैल्यू है गिवन कॉस्ट, तो 75 यहाँ रख देंगे। तो मान लेते हैं कि कॉस्ट मेरी 2,40,000 है, ताकि इजीली आपका सोल्व हो जाए। तो इसे कट करेंगे 3 और इसे कट करेंगे 80,000, तो ये जीपी हमारा आ जाएगा 80,000 रुपीज़ का। अब ये 4 केस हैं, और इन चारों केसेस से बाहर कुछ भी नहीं आपको मिलेगा कभी भी। तो इन चारों केस में आपने याद रखना है, अगर आपको सिमिलर वाली चीज़ गिवन होगी तो आपने क्या करना है जी, डायरेक्ट ही सोल्व कर लेना है। ठीक है, 25% सेल्स का, ऐसे ही 25% कॉस्ट का। जब आपको ये दोनों चीज़ें ही डिफरेंट गिवन हो तो आपने क्या करना होगा, हमेशा एज्यूम करना होगा। तो एज्यूम हमेशा आप 100 रुपीज़ ही करोगे, क्योंकि परसेंटेज में चल रहे हैं तो 100 ही एज्यूम किया जाएगा। ओके जी। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी। क्वेश्चन है जी हमारे पास, नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2023 इज ₹2,85,000, जीपी 25% ऑन सेल्स है, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपने कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखो, ये आपके पास क्या है जी, सिमिलर वाला केस है, क्योंकि सेल गिवन है और जीपी भी 25% ऑन सेल्स है। तो हमने सिंपली सोल्व करना है। सॉल्यूशन में जाएंगे तो जीपी इज इक्वल टू हमारे पास 25 अपॉन में 100 इंटू में कर देंगे 2,85,000, तो इसे सोल्व करेंगे 4 आ जाएगा जी। क्लियर है। इसे हम कट करेंगे 4 7 जा, 4 1 जा, और ये बनेगा हमारे पास 1 0 बच गई, तो 4 2 जा, देन 4 5 0। लो जी, 71,250 आ जाएगा आपका जीपी। अब मुझे कॉस्ट निकालनी है। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट जो बराबर होती है वो सेल्स माइनस जीपी होती है जी, और ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बता दिए थे। तो जितनी भी मेरे पास सेल है, सेल 2,85,000 है, उसमें से मैं 71,250 माइनस करूं तो मेरी कॉस्ट भी तैयार हो जाएगी जी। क्लियर है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर तैयार होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 1 मार्च 2023 इज ₹6 लाख है, जीपी 25% ऑन कॉस्ट है। अब ये देखो, दोनों चीज़ें डिफरेंट है, तो डिफरेंट वाले में मुझे क्या करना है, एज्यूम करना होगा। और एज्यूम किसे करना है, जिस चीज़ पर जीपी गिवन होगा। ओके जी। तो जीपी मेरा है जो 25% ऑन कॉस्ट है, बट मुझे क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट गिवन नहीं है, तो मैं करूँगा फर्स्ट नंबर लेट कॉस्ट है जी आपकी 100, जीपी है 25 रुपीज़, और जो सेल होगी अब की बार वो क्या होगी, 125 रुपीज़ होगी। क्योंकि सेल 125 क्यों होगी, क्योंकि कॉस्ट प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल्स होता है ऑलवेज आपका। तो मुझे क्वेश्चंस के अंदर वो निकालना क्या है, फाइंड आउट दी जीपी। आपको जीपी निकालना है, तो जीपी निकालने के लिए मुझे 25 रुपीज़ न्यूमरेटर की जगह रखना है। बच गई ये दो चीज़ें। इन दोनों में से किसी एक को डिनोमिनेटर रखना होगा, लेकिन किसे रखना होगा, जिसकी क्वेश्चन के अंदर वैल्यू गिवन होगी। अगर कॉस्ट की वैल्यू गिवन है, कॉस्ट अपॉन में कर दो, सेल की गिवन है, सेल अपॉन में कर दो। अब चेक करते हैं, तो सेल गिवन है आपको 6 लाख की, तो मुझे सेल को ही अपॉन में कर देना चाहिए। ये लो जी, इसे कट करेंगे 5, इसे कट करेंगे 100, मतलब 20, तो मतलब आपका 1,20,000 रुपीज़ जीपी आ जाएगा। अब मुझे कॉस्ट भी निकालनी है, तो कॉस्ट निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, सेल्स माइनस जीपी।
सेल मेरी इस क्वेश्चन में 6 लाख है, जीपी जो कि 1,20,000 है, इन दोनों का डिफरेंस 4,80,000 आ जाएगा जी। ठीक है, ये मैंने आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूले से सिखाया। अब हम इस ट्रिक से देखेंगे तो कैसे निकलेगा। अगर मुझे कॉस्ट निकालनी है तो जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसे रख दो न्यूमरेटर की जगह, मतलब 100 ऊपर बच गया। अब इन दोनों की जगह किसी एक को डिनोमिनेटर रखना है, तो किसे रखें जिसकी वैल्यू गिवन थी। वैल्यू क्वेश्चन में सेल्स की गिवन थी जो कि 6 लाख रुपीज़, तो मैंने सेल को 125 नीचे रखा, इंटू कर दिया 6 लाख। तो इसे सोल्व करें, 25 4 जा 25 5 जा, इसे कट करें 120, इंटू में करेंगे 4, तो 4,80,000 रुपीज़ आपकी कॉस्ट तैयार होगी। चाहे आप इस तरीके से करें चाहे इस तरीके से करें, आंसर दोनों से सिमिलर आएगा। एक आपका लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम दी फ्लोइंग डिटेल्स। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, कैश सेल्स गिवन है, क्रेडिट सेल गिवन है, परचेज गिवन है, रेट ऑफ जीपी ऑन कॉस्ट। देखो ये आपको ऑन कॉस्ट है, और जबकि मेरे को ये सेल्स गिवन है, तो ये भी दोनों चीज़ें क्या हैं, डिफरेंट कैटेगरी वाली हैं। तो जब डिफरेंट कैटेगरी आ जाए तो आपने हमेशा एज्यूम करना होता है जी। तो यहाँ पे क्या कॉस्ट गिवन है, तो मुझे लेट करना है कॉस्ट को, कि लेट कॉस्ट आपकी 100। जो जीपी है आपका वो कितना है जी, 33/1/3% है। तो अगर मैं इसे सोल्व करूं तो ये मेरा कितना बनेगा, 100/3% बन जाएगा। ओके जी, तो 33 × 3 करेंगे 99 + 1 करेंगे 100/3। क्लियर है जी। तो जीपी मेरा जो होगा वो 100/3 हो जाएगा। अब जो सेल्स होगी वो कितनी होगी जी, क्योंकि देखो कॉस्ट प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल्स होता है, तो मुझे इस 100 के अंदर ये 100 + 100/3 को ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि तभी तो मेरी सेल्स तैयार होगी। अगर इसे सोल्व करूँ एलसीएम कितना आएगा, 3 आ जाएगा। लो जी, ये बन जाएगा आपका 400/3। तो मतलब मेरी जो सेल्स आ गई वो इतनी आ चुकी है। जीपी मेरा ये है, कॉस्ट मेरी ये रहेगी जी। अगर इस क्वेश्चन के अंदर अब देखा जाए आपको क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है, और मुझे पहले जीपी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जीपी निकालूंगा कॉस्ट आ जाएगी आपकी। तो पहले हम जीपी निकालते हैं, और जिस चीज़ को निकालना है उसे आपको बता दिया था न्यूमरेटर की जगह रखना है। क्लियर है जी। अब बच गया इन दोनों में से एक, तो आपके पास ये 100 बच गया, ये आपका 400/3 बच गया। इन दोनों को किसी एक डिनोमिनेटर रखना है, लेकिन किसे रखा जाए डिपेंड करता है, वैल्यू किसकी गिवन है जी, सेल्स की। तो मैं 1 लाख है मेरे पास, तो मैं 400/3 इंटू कर दूंगा 1 लाख। जब एक न्यूमरेटर के अपोन में, जब एक आपके पास न्यूमरेटर है, मतलब फ्रैक्शन के अपोन में फ्रैक्शन आ रहा है, तो क्या होगा, जो आपका डिनोमिनेटर की जगह फ्रैक्शन रखा गया है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है हमेशा। तो इंटू कर दिया 1 लाख, ये 00 कट होगी, इससे 3 से 3 कट गया, तो मतलब ये मेरा कट करके कितना आया, 25,000 आ गया मेरा जीपी, कि जीपी 25 आ चुका है। अब मैं पहले इससे एक बार कॉस्ट निकाल लूँ जी, तो कॉस्ट कैसे आएगी जी, सेल्स माइनस जीपी कर लें, और अभी भी सेल देखी थी जो कि मेरे पास 1 लाख थी, जीपी 25 आया, इन दोनों का डिफरेंस 75,000 क्या निकलेगी, कॉस्ट निकलेगी। बट मुझे इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। और आपको पता होना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक का जो फॉर्मूला, मतलब कि कॉस्ट का एक फॉर्मूला हुआ करता था, याद हो आपको, इसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, कि जो COGS है वो इज इक्वल टू है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस फॉर्मूले के अंदर ही से ही आपका क्वेश्चन ये सोल्व किया जाएगा। तो अगर देखा जाए ओपनिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में कितना है जी, 20,000 का, लो जी 20 रख देंगे, प्लस नेट परचेज आपको गिवन है 70 की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में कोई गिवन नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं रिलेटेड टू आपके ट्रेडिंग अकाउंट, वो गिवन नहीं है, तो इग्नोर कीजिए, तो इसे हम 0 मान लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक तो आपको निकालना है, फिर क्लोजिंग स्टॉक तो आप सिमिलर रखें, बट अब आपको कॉस्ट की वैल्यू गिवन थी, मतलब आपने फाइंड आउट करी थी, जो कि 75 आया था, तो ये रख दीजिए 75,000। अब इन दोनों का टोटल 90,000 है, और ये मेरा 75 है, और इधर मेरा क्लोजिंग स्टॉक। इस क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ ले आए लेफ्ट साइड, तो 90,000 में से 75,000 को आप माइनस कीजिए, दोनों का जो भी डिफरेंस होगा 15,000, वो हमारा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा जी। क्लियर है जी। तो इस तरीके से ये हमारे पास
क्वेश्चंस थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर आपने देखा कि किस तरीके से जीपी फाइंड आउट करना है, किस तरीके से आपने कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़े रहें। और आपको सारे की सारे क्वेश्चंस तो नहीं कह सकते, बट ये कि चैप्टर की वीडियोस मिलेंगी और आपको जो जितने भी टॉपिक्स होंगे सारे के सारे एक बार डिस्कस किए जाएंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे जी। थैंक यू।